नाउ आज के समय पे यूएस जो अपने लॉन्ग टर्म एलाइज और स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के साथ जो कर रहा है उससे यही साबित होता है दैट यूएस इज़ अ वेरी अनसर्टन एंड अनरिलायबल कंट्री विद अ ह्यूज पावर एंड रिसोर्सेज। और मैं ये बता दूँ ये सबसे डेंजरस सिचुएशन होती है व्हेन इट बिकम्स टू अ कंट्री। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ इस वीडियो में मैं एक एक करके समझाता हूँ। नमस्कार, मैं मयंक, आपका मेरे चैनल जियो पॉलिटिक्स बाय मयंक के एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नाउ होता क्या है, हाल ही में कनाडा और चाइना ने एक लॉन्ग टर्म ट्रेड पैक्ट साइन किया है। नाउ इधर आप देख सकते हो उस आर्टिकल में दैट दिस ट्रेड डील इज अराउंड $7 बिलियन, विच इज़ ह्यूज इफ़ वी कंसिडर फ्रॉम कैनेडा स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू, कंसिडरिंग जो उनकी जीडीपी है। नाउ ये अलाइनमेंट स्पेशल इसीलिए है क्योंकि अब से पहले कनाडा और चाइना के रिश्ते काफ़ी ख़राब माने जाते थे। और आप सबको तो पता ही हो गया दैट शी जिनपिंग और जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री थे, जो शी जिनपिंग और जस्टिन ट्रूडो के बीच में जो वार्तालाप हुआ था जहाँ पे शी जिनपिंग ने उनको काफ़ी डांट फटकार लगाई थी, तो आप सब जानते ही होंगे दैट इट वाज इन वन ऑफ द G20 समिट। तो उसके चलते चाइना और कनाडा के रिश्ते काफ़ी ख़राब हो गए थे। बट टू माई सरप्राइज ये ट्रेड डील इस पॉइंट ऑफ टाइम पे साइन होना just reminds that how US policy has overturned the overall geopolitical equation. Now Donald Trump ने ऐसा कुछ कर रखा है that US cannot be trusted anymore और countries are preferring China over Canada. Now मैं ये एक बात नोटिस कर पा रहा हूँ that धीरे धीरे चाइना नॉट ओनली अपने एलाइज बट अपने दुश्मनों के साथ भी धीरे धीरे रिश्ते काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर रहा है, और रिसेंट एग्जाम्पल इंडिया है और अब कनाडा। नाउ कंट्रीज़ अब चाइना को एक बेटर और स्टेबल पार्टनर के रूप में देख रही है। हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो यूएस और कनाडा के रिलेशंस ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर जैसे ही थे। नाउ इनके अगर कुछ मैं टाइमलाइन अगर एक्सप्लेन करूँ यूएस और कनाडा की, तो इनकी वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट अनडिफेंडेड बॉर्डर है यूएस और कनाडा के बीच में। प्लस यूएस और कनाडा दोनों भी नेटो एलाइज है। इन लोगों के बीच में इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है थ्रू फाइव आइज ग्रुप। फाइव आइज एक ग्रुप है बेसिकली जहाँ पे आप जानते होंगे यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इन सब की इंटेलिजेंस शेयर होती है। और अगर हम लोग हिस्टोरिकली भी देखें तो यूएस और कनाडा का काफ़ी मैसिव ट्रेड होता है बेसिकली। और मैं कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं दैट कनाडा export close to 75% of trade goods and services to US। एंड सिमिलरली यूएस की काफ़ी सारी कंपनीज भी कनाडा में इस्टेब्लिश्ड है, जैसे कि कॉग्निजेंट, फॉर दैट मैटर आई वुड से टेस्ला। तो यूएस का भी काफ़ी बड़ा मार्केट है इन फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू इन कनाडा, और कनाडा भी काफ़ी सारी गुड ट्रेड ऑयल एक्सपोर्ट करता है बेसिकली। लेकिन जियो पॉलिटिक्स में एक रूल है, देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देर आर नो परमानेंट एनिमीज़, बट देर आर इंटरेस्ट। और ये यहाँ पर भी फिट होता है ये लाइन अगर हम देखा जाए तो, क्योंकि जिस तरीके से यूएस कनाडा को ट्रीटमेंट देता है, या फिर फॉर दैट मैटर हम लोग कहे डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से कनाडा को ट्रीटमेंट देते हैं, उसके चलते ये ट्रेड डील होना विद चाइना काफ़ी स्वाभाविक है। नाउ इस ट्रेड डील के अगर मैं कुछ आपको हाइलाइट्स बताऊँ तो ये काफ़ी एक मल्टीपल लेयर्स में साइन हुई है, जहाँ पे पहले तो ट्रेड टॉक स्टार्ट होती है, रीस्टार्ट होती है फॉर दैट मैटर, जहाँ पे पहले तो बात होती है दैट एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स होगा, लेट्स से इन कनोला ग्रेन्स। ठीक है, उसके बाद में चाइना ने अपना पॉइंट रखते हुए ये कहा दैट ये ईवी सप्लाई चेन और रेयर अर्थ मिनरल सप्लाई करेंगे कनाडा में, और ये कनाडा की ईवी मार्केट में अपना कदम रखना चाहते हैं। ऑब्वियसली यूएस ने इस मूव को क्रिटिसाइज़ किया है, बट आई थिंक कनाडा के लिए हार्डली इट मैटर्स। उसके बाद में क्लीन एनर्जी कोऑपरेशन के भी दावे किए गए हैं। नाउ कनाडा के लिए चाइना मतलब ऑब्वियसली वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, मैसिव कंज्यूमर मार्केट बिकॉज चाइना ऑल्सो इज़ अ प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल एंड रेयर अर्थ मिनरल्स। सेकेंडली ये एक ऑल्टरनेटिव की तरह देखते हैं चाइना। एक बार हम लोग ये वीडियो पे नज़र डाल लेते हैं दैट कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी क्या कह रहे हैं थ्रू अबाउट द डील विद चाइना। एक बार हम इस वीडियो के थ्रू देख लेते हैं इसे। That Canada and China have reached a preliminary but landmark trade agreement to remove trade barriers and reduce tariffs. By March the 1st, Canada expects that China will lower tariffs on Canadian canola seed to a combined rate of approximately 15%. China is a 4 billion canola seed market for Canadian producers, and this change represents a significant drop from the current combined tariff levels of 84%. Furthermore, Canada expects that Canadian canola meal, as well as Canadian lobsters, crabs, and peas, नाउ चाइना और कनाडा की जो ट्रेड डील हो रही है उसको आप इस नज़रिए से भी देख सकते हैं दैट कनाडा इज़ लुकिंग फॉर एन ऑल्टरनेट पार्टनर अगेंस्ट यूएस। और इसके लिए आप कह सकते हैं दैट डोनाल्ड ट्रंप ही जिम्मेदार है। द रीज़न आई एम सेइंग इज़ दैट बिकॉज ये कोई भी ऐसा एक मौका नहीं छोड़ते हैं जहाँ पे ये कनाडा को ह्यूमिलेट ना करे, फिर चाहे वो कह दे दैट कनाडा इज़ यूएस की 51st स्टेट। नाउ
आप सोच रहे हो कितनी गंभीर बात है। सेकेंडली, ये फिर कह देते हैं दैट कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है वो तो प्राइम मिनिस्टर है ही नहीं, इसको मैं गवर्नर कहूँगा। और ये और कोई मौका छोड़ते नहीं है उनको सोशल मीडिया पे भी बेइज्जत करने का। तो ऑब्वियसली कनाडा हैज़ टू मूव अपार्ट फ्रॉम यूएस। और क्योंकि ट्रम्प की नीतियाँ इतनी अनसर्टन थी, उसकी वजह से इन कंट्रीज़ के जो अच्छे रिलेशंस थे यूएस के साथ में वो ख़राब हो गए, और उसकी वजह से जो वैक्यूम क्रिएट हुआ उसका फ़ायदा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चाइना को हो रहा है। नाउ आई डोंट नो ट्रम्प इसको रियलाइज़ करते हैं या नहीं, बट थिंग्स आर रियली एविडेंट राइट नाउ। नाउ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये ट्रेड डील हार्डली मैटर्स फॉर इंडिया, बट इट्स अ गुड थिंग टू कीप इट इन अ वॉच, आई वुड से, फ्रॉम इंडियन स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू। बट एज फार एज मार्केट डाइवर्सिफिकेशन की बात है तो यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड, ओमान के बाद आई थिंक हमारी अभी जो करंट ट्रेड डील चल रही है वो ईयू के साथ चल रही है, यूरोपियन यूनियन के साथ में। और ये ट्रेड डील हमारे मार्केट डाइवर्सिफिकेशन और ट्रेड एक्सपेंशन पॉलिसी के तहत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसका इंपॉर्टेंस हमें दिख भी रहा है क्योंकि 26 ऑफ जनवरी को जो रिपब्लिक डे का जो समारोह है उसमें हम लोगों ने टॉप रैंक ऑफिशियल्स जो ईयू के हैं आमंत्रित किया है। नाउ फाइनली इस वीडियो को कंक्लूड करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगा। नाउ जिस दिशा पे यूएस निकला हुआ है, आई थिंक ओवर द ईयर्स यूएस अपने आप को काफ़ी आइसोलेटेड सा फील करेगा। और जब डोनाल्ड ट्रंप अपने 4 साल का कार्यकाल ख़त्म करेंगे तो आई थिंक उस टाइम पर यूएस का खाली डिफेंस बजट काफ़ी शूट कर किया होगा और उनकी मिलिट्री काफ़ी स्ट्रांग हुई रही। बट in terms of global relation, country to country relation, I think US will find itself isolated. And from Indian standpoint of view, I think उस वक्त तक हम लोग अपने मार्केट्स को काफ़ी डाइवर्सिफाई कर चुके होंगे। और जिस तरीके से यूएस अभी अपनी हेजमनी जता रहा है, दैट ये लोग कह रहे हैं दैट ये ग्रीनलैंड को भी कब्जा लेंगे। बाय द वे मैं इस पर एक बहुत जल्दी एक शॉट लेकर आने वाले हो, तो स्टे ट्यून, आई वुड से। तो आई थिंक यूएस विल फाइंड हिमसेल्फ, और यूएस एज अ कंट्री विल फाइंड इट सेल्फ वेरी आइसोलेटेड। तो आई थिंक ये टॉपिक को हम लोग यही कंक्लूड करते हैं। वैसे मैं इस टॉपिक पे क्लोज आई बनाए रखा हूँ, इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी अपडेट होती है तो आई विल मेक एन अपडेटेड वीडियो या शॉर्ट अराउंड इट। नाउ अगर आप अब तक इस वीडियो के अंत तक बने हुए हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। हैव अ गुड डे।